हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियंस भर्ती के नए अपडेट के ऊपर, इसके मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर। देखिए, जानेंगे कि किस पोस्ट का आखिर मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रखा गया है, कौन से पोस्ट का मेडिकल टेस्ट इस बार आसान है, इजी है, और कौन कौन से पोस्ट का मेडिकल काफी टफ यहाँ पे है। सभी छात्र के लिए बहुत जरूरी वीडियो है। और इस बार दोस्तों मेडिकल टेस्ट के बाद यहाँ पे छात्र को भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। कई पोस्ट पे मेरिट में होने के बाद भी नौकरी नहीं लग सकती है। तो इस चीज को पूरे डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग टेक्नीशियंस भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग करके, जहाँ पे जो आपका सिलेबस है पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें थ्योरी, एमसीक्यू सब कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं। यही बुक आपको हिंदी मीडियम में भी देखने को मिल जाता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, सारे रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग। वही देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले छात्र के लिए एक प्रैक्टिस वर्क बुक टाइप का भी आता है, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न है उसी के तरह हूबहू आपको प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में भी यहाँ पे प्रैक्टिस वर्क बुक जैसा आपका सिलेबस है उसके बेसिस पे आपको मिलते हैं। तो चाहो तो इन सभी बुक्स को आप लोग नजदीकी स्टॉल में जाके देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो आगामी एग्जाम्स के लिए आप लोग कंसिडर इसको कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी चाहो तो वहां से भी कंसिडर आप लोग कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि इस बार जो टेक्नीशियंस भर्ती की नोटिफिकेशन इन्होंने निकाली है, जिसके फॉर्म फिलअप अभी चालू है, यहाँ पे जो आवेदन नहीं किए हैं वो जल्द से आवेदन कर दीजिए। तो दो तरह की पोस्ट निकली है, एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की यहाँ पे पोस्ट निकली है लेवल 5 के अंतर्गत, और दूसरा दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट यहाँ पे निकली है लेवल 2 वाली। अब जितने तरह के पोस्ट निकाले गए हैं सबका मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों अलग अलग होता है। सिर्फ पेपर में पास कर जाना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। रेलवे की अगर नौकरी चाहिए तो जितना मेहनत आप लोग यहाँ पे पेपर निकालने में करते हो उतना ही रोल यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड का भी होता है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उस पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड ही आपका नहीं है, उससे नीचे आ जा रहा है या फिर पूरी तरह से अनफिट हो, तो ऐसे केस में आपकी नौकरी नहीं लगती है। तो मेडिकल से कोई भी समझौता रेलवे नहीं करती है, इसीलिए जितना पेपर का महत्व है उससे ज्यादा समझिए कि आपका मेडिकल टेस्ट का महत्व है। तो जितने भी यहाँ पे पोस्ट हैं सभी पोस्ट का हम लोग मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे। रेलवे ने कौन सा गेम इस बार की भर्ती में खेला है वो भी देखेंगे, और किस छात्र के लिए खतरे की घंटी एक तरह से है इस बार की टेक्नीशियन भर्ती में कि अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी हो सकता है कि उनको नौकरी ना मिले। तो इस चीज को पूरे अच्छे से समझने की जरूरत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले पोस्ट की। तो इसकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे ने रखी है वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रखी है। देखिए, पहले मेडिकल स्टैंडर्ड आपको समझाता हूं। रेलवे में सबसे जो टफ मेडिकल स्टैंडर्ड होता है दोस्तों वो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। ये किसके लिए जाते हैं तो खास करके असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती होती है उसमें A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है और काफी टफ होता है। इसी तरह से सेकंड में होता है दोस्तों A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, ये भी टफ ही एक तरह से माना जाता है, इससे थोड़ा सा ही डाउन है। एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A3, ये भी थोड़ा सा टफ मेडिकल है। तो A1, A2, A3 है जो कि ये तीनों मेडिकल स्टैंडर्ड टफ है, जिसमें A1 सबसे टफ और यहाँ पे थोड़ा सा रियायत A3 में मिलता है। इसी तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड आ जाता है दोस्तों B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, तो ये थोड़ा आसान है पास करना, बहुत सारे छात्र इसमें पास कर लेते हैं। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड ये और भी आसान है, खास करके जो माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस यानी कुछ हद तक कलर ब्लाइंडनेस होता है उनको भी B2 तक मिल जाते हैं। और एक होता है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड, ये एक तरह से काफी लोएस्ट माना जाता है, यानी कि मैक्सिमम छात्र हैं जिसका डिस्टेंट विजन भी बहुत खराब होता है वो भी छात्र हैं जो कि C1 मेडिकल पास हो जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्रों को भी C1 मेडिकल मिल जाता है। एक होता है C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, C2 मेडिकल सबसे लोएस्ट है, समझिए कि किसी का भी एक तरह से C2 मेडिकल मिल ही जाता है, गिने चुने ही होंगे जो कि C2 भी ना मिले, पूरी तरह से अनफिट हो जाए। तो ये सारे रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। अब रेलवे वालों ने जो इस बार की वैकेंसी निकाली है इसमें एक बहुत बड़ा गेम खेला है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे वालों ने निकाली है सारे पोस्ट का वो दोस्तों A3 से ये लोग शुरुआत किए हैं, ठीक है। तो A3 तो टफ मेडिकल है, तो कुछ पोस्ट का A3 मेडिकल रखे हैं, मैक्सिमम पोस्ट का B1 मेडिकल रखे हैं, और कुछ गिने चुने पोस्ट हैं उनका B2 मेडिकल रखे हैं। और इससे नीचे तो आप लोग C1 C2 ये सब बिल्कुल भूल जाइए, एक भी पोस्ट ऐसी नहीं दी गई है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड जिसकी मेडिकल हो या तो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड हो। तो समझिए कि एक तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड जानबूझ के बढ़ा दिया गया, या फिर ये कह लें कि जो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट होती है वो पूरी तरह से खत्म कर दिए गए और इस भर्ती में नहीं दिए गए। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली खास करके वो पोस्ट होती है दोस्तों वर्कशॉप वाली, जो बहुत सारे पोस्ट वर्कशॉप वाले निकालते हैं रेलवे वाले। 36,000 जो वैकेंसी आई थी 2018 में, काफी सारे 9,000 के आसपास वर्कशॉप की वैकेंसी थी। तो जो कलर ब्लाइंडनेस वाले रहते थे, जिनका आंख काफी खराब था, वो छात्र को भी C1 मिल जाता था और उनको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब क्या है कि इतना टफ हो गया है कि जो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड जिनको मिलेगा वो नौकरी भूल जाए,
आपके जितने भी अच्छे मार्क्स हो, अगर सीवन रेलवे ने दे दिया आपको, तो समझिए कि आपका करियर यहाँ पे खत्म हो गया इस टेक्नीशियन भर्ती में। तो देख लीजिए कितना टफ एक तरह से किया और क्या गेम इन्होंने खेला है। तो या तो आपको A3 मेडिकल स्टैंडर्ड लाना होगा, या तो इससे ऊपर लाइए तभी आपको नौकरी मिलेगी, या तो कम से कम B1 मेडिकल स्टैंडर्ड तो आपको लाना ही होगा जॉब लेने के लिए। और B2 में तो बहुत कम पोस्ट है, थोड़ी देर में देखिएगा। इन सब मेडिकल स्टैंडर्ड पे क्या क्या टेस्ट होता है वो भी हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो सारे पोस्ट का हम लोग देख लेते हैं। तो ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि रेलवे ने क्या क्या गेम खेला है इस बार की भर्ती में और कैसे कैसे मेडिकल स्टैंडर्ड रखे हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में आते हैं तो यहाँ पे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, यानी आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड पास करना होगा। ठीक है, इसको सब चीज हम लोग समझेंगे। सेकंड पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ। अब इसमें भी B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है रेलवे ने। थर्ड पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज वाला। इसमें देखा जाए तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है। कौन कौन से ITI ट्रेड वाले एलिजिबल है किस पोस्ट पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। पहले भी मैंने वीडियो बना के आपको बता रखा है कि किस पोस्ट पे कौन कौन से ITI वाले एलिजिबल हैं। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरीज एंड वैगन, इसमें आते हैं तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे ने मांगा। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर। अब यही मात्र एक पोस्ट है जिसपे B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र को भी यह पोस्ट मिल सकती है। लेकिन दोस्तों क्रेन ड्राइवर की पोस्ट है, इतनी कम पोस्ट ही निकाली गई है और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसा है कि नॉर्मल छात्र इसमें आ ही नहीं सकते। देख लीजिए इसमें 10वीं पास प्लस ITI होनी चाहिए, और ITI भी किस में, तो यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल में MMV जो होता है इसमें है, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेशंस में हो, क्रेन ऑपरेटर में हो ITI किए, ऑपरेटर लोकोमोटिव में हो, या फिर रेल क्रेन में हो ITI किए हुए तभी एलिजिबल हो। तो ये तो नॉर्मल ITI है ही नहीं, इलेक्ट्रीशियन फिटर वेल्डर ये सब वाले तो एलिजिबल ही नहीं है इसके लिए। तो समझिए कि एक पर्टिकुलर तरह का ITI ट्रेड है, वही छात्र के लिए एक तरह से एक क्रेन ड्राइवर वाला पोस्ट के लिए फायदे है। और देखा जाए तो बहुत कम पोस्ट क्रेन ड्राइवर का है, तो कुछ छात्र के लिए अच्छी खबर है, बाकी के लिए तो समझिए कि B2 मेडिकल है ही नहीं। तो मात्र एक पोस्ट पे B2 दिए हैं, दिखावे के लिए ही कह सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल B1 मेडिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल B1 मेडिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल B1 मेडिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS B1 मेडिकल। नेक्स्ट देख लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU B1 मेडिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर B1 मेडिकल। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो 2018 में भर्ती निकली थी फीटर के कई सारे ट्रेड पे C1 मेडिकल भी लागू थे, B2 मेडिकल भी लागू थे, तो उन सब मेडिकल वाले पोस्ट को नहीं लिया गया, नॉर्मल फीटर वाली पोस्ट को इस बार दिया गया है हाई मेडिकल वाली का। टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट में B1 मेडिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 RAC रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग B1 मेडिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 राइवर्टर B1 मेडिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल एंड टेलीकॉम जो खास करके 12th पास वाले छात्र के लिए है, इनका भी B1 मेडिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन A3 मेडिकल। सबसे टफ अगर बात कर लें इस बार की जो टेक्नीशियंस की भर्ती निकली है जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे टफ वाला कौन है, तो ट्रैक मशीन A3 मेडिकल है। यानी अगर ट्रैक मशीन का पोस्ट प्रेफरेंस डाले हो पहला पे दूसरा पे कहीं पे भी, और अगर ये पोस्ट आपको चाहिए ही चाहिए, तो A3 मेडिकल तो कम से कम लाना होगा। A2 भी जिनका आता है उनको भी मिल जाएगा, क्योंकि ये तो A3 से अपर मेडिकल है, तो अपर है तो आप लोग का तो A3 होगा ही, जब A2 ही आ जा रहा है इतना अच्छा मेडिकल तो ये सारी चीजें। लेकिन A3 से जैसे ही नीचे आया B1 आया, तो ये पोस्ट भी आप लोग भूल जाइए, चाह कर भी ये पोस्ट नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें A3 मेडिकल लाना ही लाना होगा ये पोस्ट अगर चाहिए तो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 टर्नर B1 मेडिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर B1 मेडिकल। तो वेल्डर का भी पिछला साल 2018 में जो भर्ती आया था, बहुत सारे पोस्ट पे C1 मेडिकल और B2 मेडिकल वाले एलिजिबल थे, वर्कशॉप और सारे पोस्ट पे। लेकिन इस बार इन सभी वेल्डर वाले को हटा दिया गया, और जिनका मेडिकल टफ था B1 मेडिकल का वेल्डर का, उसी पोस्ट को सिर्फ सम्मिलित किया गया है। तो यहां से आप लोगों ने क्या समझा, टोटल 18 तरह के जो पोस्ट निकले हैं, 18 कैटेगरी के, टेक्नीशियन 1 से लेकर के टेक्नीशियन ग्रेड 3 तक का जो भी है यहाँ पे, उनमें से मैक्सिमम पोस्ट यानी कि 18 में से 16 पोस्ट ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रखा गया है। एक पोस्ट ऐसा है दोस्तों जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 रखा गया है, एक क्रेन ड्राइवर का है। और ये मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया है, दूसरी पोस्ट का क्यों नहीं आपने B2 मेडिकल दिया, क्रेन ड्राइवर का दिया, जिसमें यहाँ पे दूसरे लोग तो एलिजिबल ही नहीं है, इलेक्ट्रीशियन फिटर जो खास करके ज़्यादातर लोग ITI ट्रेड से आते हैं, तो वो सब का तो ऐसे ही B1 मेडिकल ही है। और एक पोस्ट ऐसा है जो कि A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ट्रैक मशीन वाली पोस्ट पे। तो यही सारे हैं, यानी कह ले तो वर्चस्व किसका है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड का। किसी भी छात्र को अगर रेलवे में नौकरी चाहिए तो बिल्कुल एक गांठ बांध लीजिए कि B1 मेडिकल आपका आना ही चाहिए दोस्तों। B1 मेडिकल से नीचे आता है तो भूल जाइए आप लोग टेक्नीशियन भर्ती की नौकरी। तो समझिए कितना बड़ा चैलेंज आपके पास है, एक तो पोस्ट इतनी कम निकाली है, उसमें छात्र का रोष है, दूसरी तरफ कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, और ऊपर से मेडिकल स्टैंडर्ड इतना बढ़ा करके ये लोग रखे हैं इस बार की भर्ती में कि भाई इससे नीचे वाले मेडिकल स्टैंडर्ड का तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो
इस तरह से दोस्तों कई पॉइंट पे इन्होंने इस बार छात्र के साथ एक तरह से कह सकते हो कि धोखेबाजी किया है इस भर्ती में। अब दोस्तों देख लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की आखिर क्या क्या चीज टेस्ट होगा। तो देखिए पहले तो जनरल फिटनेस टेस्ट सभी का यहाँ पे होता है, तो इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे क्योंकि मेन जो टेस्ट होता है फ्रेंड्स वो आई का आपका टेस्ट होता है, आई वाला टेस्ट होता है। और आई का टेस्ट आप लोग पास कर गए तो समझिए कि आपका 95% मेडिकल क्लियर हो गया। कुछ 5% में ही ये नॉर्मल जो फिटनेस टेस्ट होता है, जैसे कि आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, हाई ब्लड प्रेशर का टेस्ट होता है, ईसीजी होता है, एक्सरे लिया जाता है चेस्ट का। तो ये सारी चीजें हैं जो कि नॉर्मल चीजें होती है। एक जनरल फिटनेस टेस्ट होता है वो यहाँ पे होता है और सबका एक कॉमन ही होगा, लेकिन इसमें तो मैक्सिमम पास कर ही जाते हैं। कुछ का बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है वो बाहर हुए हैं, या फिर कुछ का लो मेडिकल मिला, या फिर कुछ भी चीजें ऐसी होती है। लेकिन आई वाले में जैसे ही बाहर होते हो तो समझिए कि आपका पूरा खेल खत्म हो जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड काफी कम यहाँ पे दे दिया जाता है या फिर पूरी तरह से अनफिट कर दिया जाता है। तो देख लीजिए यही 3 तरह का मेडिकल है जो कि इस बार की वैकेंसी में दी गई है। नोटिफिकेशन के तौर पर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कि 2/2024 वाली है। समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में एक तरह का पोस्ट है ट्रैक मशीन वाला, ठीक है। इसमें मांगा गया है कि डिस्टेंट विजन 6/9 और 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंट विजन जो आपका टेस्ट होगा दोस्तों, जैसे कि 6 मीटर की दूरी पे आपको एक टूल पे बिठाया जाता है और 1 मीटर डिस्टेंस होती है 6 मीटर की, और यहाँ पे एक अपैरेटस लगाया जाएगा। डॉक्टर जो होते हैं वो कुछ में जैसे कि लकड़ी का यहाँ पे सी अल्फाबेटिकल नंबर से बना रहता है, सी रहता है, डब्ल्यू रहता है, एम रहता है, ऐसे रहता है। इसको यहाँ पे लगा देंगे, बोले हैं कि छोटी छोटी अक्षरों वाले, एक बहुत छोटा सी रहेगा, फिर बड़ा रहेगा, फिर और बड़ा रहेगा, ऐसे। और इसको यहाँ पे लगा करके आपसे पूछे जाएंगे एक आंख बंद करके कि ये जो सी है इसका ओपनिंग किस तरफ है, तो आपको बताना है कि आपके तरफ है। फिर ऐसे सी कर देंगे, घुमा देंगे, बोले हैं कि इसका ओपनिंग किस तरफ, तो बोलना है कि ऊपर की तरफ है। फिर ऐसे कर देंगे सी को, बोले कि लेटर जो है सी का ओपनिंग किस तरफ है, तो नीचे की तरफ है। ऐसे करके आपसे कुछ कुछ सवाल पूछे जाएंगे। सबसे छोटे वाले से शुरुआत करेंगे, फिर बड़े वाले से, फिर और बड़े वाले से। और जितना छोटा वाला का आप लोग जवाब देते हो कि बिल्कुल सही 6 मीटर की दूरी से एक आंख बंद करके, तो समझिए कि उतना अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड आपका मिलता है। बाकी आप लोग इसके लिए बाहर के डॉक्टर से चेक करा सकते हो कि सर मेरा डिस्टेंट विजन चेक कर दीजिए, वो चेक कर देते हैं। कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी आपका चेक करके बताता है, जहां से चश्मा ऐसा बनता है वो भी बता देंगे कि आपका कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो नॉर्मल आप लोग चेकअप करा सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक आंख का 6/9 और दूसरे आई का भी 6/9 होना चाहिए। एक आंख बंद करके 6/9, तो दूसरी आंख बंद करके भी 6/9। विद और विदाउट ग्लासेस बोला है, यानी चश्मा लगा के भी आप लोग इसको पास कर सकते हो और चश्मा ना लगा के भी पास कर सकते हो। तो इसमें चश्मा अलाउ है, लेकिन सबसे बड़ा चीज कंडीशन इसमें दिया गया है कि जो आपका चश्मा का जो पावर होना चाहिए, लेंस का पावर, वो 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि ज्यादा आंख आपका खराब है, 2 डायोप्टर से ज्यादा पावर का आप लोग चश्मा पहनते हो, तो भूल जाइए, आपको A3 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। क्योंकि जिनका 2 डायोप्टर तक रहेगा उन्हीं को चश्मा अलाउ इसमें रहेगा, ये बताने के लिए कि आखिर 6/9 इनका आंख का आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है चश्मा लगा करके, ठीक है। तो आई थिंक डिस्टेंट विजन समझ में आया होगा। नियर विजन में आई के सबसे नजदीक में ला करके आपको जो कुछ पैराग्राफ रहते हैं उसको पढ़ाया जाता है, दोनों एक आंख को पहले बंद करके फिर दूसरे आंख को बंद करके। और इसमें भी जो ह्यूमन आई की जो टेंडेंसी होती है कि कितने डिस्टेंस तक क्लोजनेस आकर के हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो ये पढ़ लेते हैं, इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता। मेनली डिस्टेंट विजन में ही ज़्यादा छात्रों को प्रॉब्लम होती है, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद देखिए कि कलर विजन का टेस्ट होगा, यानी कलर ब्लाइंडनेस हुए तो भूल जाइए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड। बाइनोकुलर विजन में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। ये डिस्टेंस एक तरह से चेक किया जाता है कि हमारी आई का जो यहाँ पे एंगल ऑफ व्यू है वो कितना होता है, तो आपका नॉर्मल है या फिर नहीं है छात्र कोई भी कैंडिडेट का, ठीक है, जो कि रेलवे के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद नाइट विजन में वही जो बल्ब है एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है, और यहाँ पे दोस्तों ब्लू, रेड, ग्रीन ऐसे करके बार बार बल्ब आपको दिखाए जाते हैं, आपको पहचानना होता है कि ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ऐसे करके। तो ठीक है, इसमें भी बहुत दिक्कत नहीं होती है, पास ही कर जाते हैं लोग। और मेजोपिक विजन है, तो मेजोपिक विजन में चेक करते हैं, जैसे कि हमारी आई की टेंडेंसी होती है देखने की, जैसे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहीं पे हमें दिख रही है, ऐसा नॉर्मल आई का होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका आई का विकृति कुछ दिक्कत होता है, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है लेकिन इनको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिखेगी, थोड़ा सा हट करके दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से दिक्कत होता है, तो इनको भी बाहर कर दिए जाते हैं, यानी कि जहाँ ऑब्जेक्ट है आपको एग्जैक्ट अपने आई से वहीं पर दिखना चाहिए, प्रॉपर जगह पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेनली A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका ये मायने रखता है कि डिस्टेंट विजन दोनों आई का 6/9 मस्ट होना चाहिए।
विद और विदाउट ग्लासेस, और 2 डायोप्टर से ज़्यादा का लेंस आपका नहीं होना चाहिए इतना, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, तभी ये मिलेगा। तो सोचिए कि जो यहाँ पे ट्रैक मशीन के पोस्ट पे डालेंगे, मान लेते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही डाले हैं, उन्हें वही पोस्ट चाहिए, और A3 मेडिकल नहीं आते हैं, उनका क्या होगा? सर्वनाश ही होगा। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा अगर सिर्फ वही पोस्ट का प्रेफरेंस डालते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप लोग यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस डालते हो तो सारे के सारे पोस्ट जो भी आपके सामने निकल के आते हैं सब का प्रेफरेंस डाल दीजिए। हो सकता है फ्रेंड्स कि एक पोस्ट की मेडिकल स्टैंडर्ड टफ हो, वो ना मिले, तो कम से कम B1 मेडिकल आएगा तो वो तो मिल जाएगी, क्योंकि 16 तरह का पोस्ट है जिसका B1 मेडिकल है। यानी कहने का अर्थ है B1 आ गए तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। अब देखिए, घबराने की जरूरत सभी छात्र को नहीं है। उन छात्र को ज्यादा घबराने की जरूरत है इस मेडिकल स्टैंडर्ड से, इस टफ मेडिकल स्टैंडर्ड से, जिनका कलर ब्लाइंडनेस का केस है। क्योंकि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों उतना भी टफ नहीं होता है, बहुत छात्र को मिल जाता है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र हैं, इनको देते ही नहीं है B1 मेडिकल, सीधा इनको या तो B2 या तो C1 देते हैं, और B2 C1 वाली पोस्ट ही नहीं है समझिए, तो कैसे आपको जॉब मिलेगी? तो यही दिक्कत है, सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे, और सबसे ज्यादा वरी होने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र को है। और यही दोस्तों गेम रेलवे ने खेला है कि सारे के सारे कलर ब्लाइंडनेस को धीरे धीरे करके ये लोग साइड लाइन कर रहे हैं, जबकि पहले बहुत सारा पोस्ट ऐसा था जो कि कलर ब्लाइंडनेस वाले के लिए चल जाता था, इतना जरूरत नहीं था, लेकिन अब जाके देखिए कि ये सारी चीजें बदलाव कर दिए हैं। B1 मेडिकल में देख लीजिए, डिस्टेंट विजन, एक आंख का 6/9 और दूसरे आंख का 6/12 कम से कम होना चाहिए। एक आई का 6/9 आया, दूसरे आई का 6/18 आता है, तो ऐसे केस में B1 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। एक का 6/9 तो दूसरे आई का 6/12 कम से कम आना चाहिए। 6/9 आता है तब भी सही है, 6/6 आता है तब भी बहुत सही है, लेकिन 6/12 से जैसे ही बढ़ा तब एक गलत है, नहीं मिल पाएगा B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। तो पहला तो यही हो गया। अब इसमें एक कंडीशन है कि चश्मा लगा करके या फिर चश्मा बिना लगा करके भी ये टेस्ट दे सकते हो, तो चश्मा तो अलाउ है, ठीक है, इसमें भी, लेकिन इसमें अच्छी खबर यह है कि जो आपका पावर होना चाहिए वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेंस जो चश्मा का जो पावर होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी एक तरह से चीज़ होती है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में। 4 डायोप्टर तक का तो ठीक ठाक ही माना जाता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत आई खराब होता है, तो 5 डायोप्टर का, 6 डायोप्टर का, यानी कि काफ़ी हाई पावर का लगा के रखे हैं, तो वो उनको B1 मेडिकल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो 4D तक आपका रहेगा पावर, तो समझिए कि ये आपका एक्सेप्टेड है, आप लोग चश्मा लगा करके ये डिस्टेंट विजन पास कर सकते हो। इसी तरह से नियर विजन में बात करें तो सेम टू सेम ये आपका है, नज़दीकी में आंख के ला करके पढ़ाया जाएगा, कुछ पैराग्राफ आपको सही से पढ़ देने हैं। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट आपका होगा, यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र होंगे सीधा B1 मेडिकल से बाहर, इनको या तो B2 या तो C1 दे दिया जाएगा, तो ऐसे केस में आपको जॉब नहीं लगने की उम्मीदें एक तरह से होंगी। बाइनोकुलर विजन जैसे मैंने बताया ऊपर में, वही सारी टेस्ट, नाइट विजन में मैंने बता दिया, मेजोपिक विजन में बता दिया, वो सारी टेस्ट भी आपकी B1 मेडिकल तक होंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जो एकमात्र पोस्ट है क्रेन ड्राइवर का B2 मेडिकल वाली, इसमें भी देख लेते हैं। डिस्टेंट विजन 6/9 6/12 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंस नॉट एक्सीड। इसमें डिस्टेंट विजन में सेम टू सेम B1 मेडिकल स्टैंडर्ड तक ही है। नियर विजन में सेम टू सेम B1 मेडिकल स्टैंडर्ड तक ही है। मस्ट पास टेस्ट फॉर बाइनोकुलर विजन, लेकिन इसमें क्या क्या छूट दे दी जाती है? कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट नहीं होगा इसमें, और होगा भी अगर पास फेल कर जाते हो कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र हो तो तब भी B2 आपको मिल सकती है। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ राहत है फ्रेंड्स की कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र को B2 मिलेगा, लेकिन B2 वाला तो कोई पोस्ट नहीं है, क्रेन ड्राइवर वाले का पोस्ट है, तो क्रेन ड्राइवर वाले छात्र सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ले सकते हैं, बाकी को तो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए खतरे की घंटी है। अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी कई सारे छात्र हैं जो कि जिनको B2 या फिर C1 मेडिकल या तो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा, उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हैं, और आपको यहाँ पे आइडिया बिल्कुल अच्छे तरीके से लग गया होगा किस पोस्ट का क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, कैसे कैसे होगा टेस्ट, और क्या चीज़ें हैं, क्या पास करनी होगी मुझे जॉब लेनी है तो। लेकिन एक राहत भी रेलवे ने दी है, और एक अच्छी पहल मैं कह सकता हूँ इसका, जो पॉइंट नंबर B में मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी, यानी अपने आई को करेक्ट करने के लिए, किसी तरह से आई में उनका खराबी है और आई का ऑपरेशन करा लेते हैं, या फिर कुछ और चीज़ें उसको करेक्टनेस कराने के लिए कोई और ऑपरेशन करा लिए, सर्जरी करा लिए ताकि उनका आई सही हो जाए। तो लेसिक सर्जरी वाले छात्र होंगे या फिर कोई अदर सर्जरी कराए होंगे आई का अपना करेक्ट कराने के लिए, आंख का डिस्टेंट विजन, नियर विजन, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है तो करा लिए, कुछ को ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करा के अगर ऐसा हो कि पास कर जाए तो ऐसे केस में बोले हैं कि ये सारे छात्र होंगे जो कि A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में पास नहीं कर पाएंगे। यानी लेसिक सर्जरी वाले या फिर कोई आई का सर्जरी कराए हैं उनको A3 तो नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी राहत है कि ऐसे छात्र को
B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल जाएगा, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड भी मिल जाएगा। और मैक्सिमम पोस्ट किसकी है? B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की ही तो है, 16 का 16 तरह का पोस्ट। तो जब B1 मेडिकल तक मिल ही जाएगा तो नौकरी तो मिल ही जाएगी। जब अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरिट में आएंगे, मेडिकल भी सही रहेगा तो नौकरी तो मिल जाएगी। तो ये राहत मिला है। पहले क्या रूल था फ्रेंड्स कि जो भी लेसिक सर्जरी कराए हैं, जो भी कोई सर्जरी कराए हैं आंख का, तो उनको सिर्फ और सिर्फ B2 मेडिकल मिलता था और C1 मेडिकल मिलता था। A1 नहीं मिलता था, A2 नहीं मिलता था, A3 नहीं मिलता था, B1 भी नहीं मिलता था, ये था। लेकिन अब क्या हुआ? ये सब तो नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों B1 मिलेगा ये लेसिक सर्जरी वाले छात्र को। तो कुछ लेसिक सर्जरी वाले कैंडिडेट होंगे तो उनको यहाँ पे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल सकता है, या फिर कोई आई का सर्जरी कराए होंगे तो उनको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई थिंक कि सारा का सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, खास करके सारे के सारे मेडिकल स्टैंडर्ड के पोस्ट के ऊपर। इसके अलावा भी कोई और क्वेरी रह गई हो सारे पोस्ट को लेकर के, टेक्नीशियंस भर्ती को लेकर के, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, कैसे है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।